हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद अब कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी साख को बचाने की भरपूर कोशिश में जुट गई है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। आज हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री करण दलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह को ज्ञापन दिया। जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं, और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, सेम डे काउंटिंग होती रही। तो 2 तारीख से 12 10 दिन का क्या हो सकता है। अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है। जब 12 को आपने काउंटिंग और चाहिए तो था कि सेम डे कराएं और बैलेट पेपर से कराएं। एससी की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि वे गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के उन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको एग्जामिन करके जो इसको हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में सारी 2-2.5 साल से तो चुनाव नहीं करवाए। और आपने देखा कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू है, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में कब 2.5 साल हो गए, वही थानेसर का सिरसा का पौने 4 साल, इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए। उदयभान ने कहा कि नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से होने चाहिए। उन्होंने ईवीएम से धांधली का आरोप लगाया और कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। उदयभान ने कहा कि उत्तराखंड में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्या कहा, सुनिए। वो यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया है कि जो नगर निकाय के चुनाव लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे उनके चुनाव वो करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन से हमने ये उम्मीद की है, उनको ये मांग की है, मेमोरेंडम दिया है कि ईवीएम पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। हम लोग एक नेशनल पार्टी हैं और हम ये चाहते हैं कि ईवीएम की बजाय ये चुनाव जो है बैलेट पेपर पर हो। जो ज्ञापन उनको दिया है उस पर विचार करने के लिए कहा तो जरूर गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की इस बात को मानने का काम किया जाए। जिस तरह से चुनाव नगर कांग्रेस बीजेपी के नेता मोहनलाल बडोली कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनाव से डर के पीछे हट रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके अध्यक्ष को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो चुनाव सरकार कभी भी करवा नहीं पा रही है। 2022 से फरीदाबाद कॉर्पोरेशन के चुनाव लंबित पड़े हुए थे, गुड़गांव के लंबित पड़े हैं, 1.5 साल से सभी के सभी कॉर्पोरेशन और कमेटी के चुनाव लंबित पड़े हुए थे। थानेसर की कमेटी का चुनाव जो है 9 साल बाद होगा, 4 साल बाद जो है ये चुनाव करवाया जा रहा है। तो आज राज्य में जो है चुनाव करवाए ही नहीं जा रहे थे। ये तो केवल मात्र जब सुप्रीम कोर्ट में और इसके बाद हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी गई है, केवल और केवल थोड़ा सा कोर्ट से डरते हुए जो है इलेक्शन का शेड्यूल जारी है।
गीता भुक्कल ने कहा कि चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वो मांग पर विचार करेंगे। वहीं भुक्कल ने कहा कि एससी समाज के साथ सरकार ने अन्याय किया है। निकाय चुनाव में एससी आरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया गया। नगर निकाय चुनाव में सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन एससी सीटें नहीं बढ़ीं। पंचकुला से उमंग शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।